वेलकम टू वाईफाई टू लाइफ आई। मेरा नाम है शिवाज सिंह और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस से कैसा रिफ्रैक्शन होता है उसे हम समझेंगे। फार्मूला, डेरिवेशन, सभी चीज़ें बहुत आसान तरीके से। ये जो टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 सेकेंड पार्ट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, हम क्या क्या देखने वाले हैं? फॉर्मूला, डेरिवेशन। ठीक है, इस टॉपिक में जिस फॉर्मूले को ड्राइव करना है उस फॉर्मूले को देख लेते हैं और उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं उसे भी समझ लेते हैं, फिर हम अपना फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए, फार्मूला रहेगा आपका μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूले में क्या है? μ2 जो है वो एक डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 एक रेयर मीडियम का, अभी मैं फिगर से बताऊंगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और r क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। फिगर कुछ इस तरह से रहेगा आपका। मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल सरफेस है और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर का ये पूरा इस साइड का जो है वो एक डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक, ये डेंसर मीडियम है, ऐसे मान लेते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे मान लेते हैं हम μ2। ठीक है, और ये सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे मान लेते हैं μ1, जहाँ पे आपका जो μ2 है वो μ1 से ग्रेटर है, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम है। मैं लिख भी दे रहा हूँ डेंसर, ठीक है, और ये जो है वो है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। अब हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा इस पॉइंट पे, जिसे हम पॉइंट O से दिखाते हैं और यहाँ से रेज जा रही है इस स्फेरिकल सरफेस पे। क्लियर? अब जो स्फेरिकल फिगर, ये जो स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो इस स्फेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे क्रॉस करेगा। हम मान लेते हैं कि इस फिगर का, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है पॉइंट C। ठीक है, और तो नॉर्मल यहीं से क्रॉस करेगा आपका। ठीक है, कभी भी जब हम किस स्फेरिकल पे, इस स्फेरिकल सरफेस से कहीं भी हम नॉर्मल बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो आपका पॉइंट C से क्रॉस करता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी मान लीजिए कि रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम रेज जाती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो कैसे होगा? ये रेज गई, इससे जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे ना जाके थोड़ा सा क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, यानी ये ऐसे जाएगी। ठीक, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। क्या क्या चीजें इसमें से निकाल सकते हैं हम? देखिए, इस पॉइंट से आप पॉइंट P मान लीजिए इसे, इस पॉइंट P से इस O के बीच में जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से दिखाएंगे U। ठीक है, और पॉइंट P से जो I की डिस्टेंस इसे हम दिखाएंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी V से। ठीक, और ये पॉइंट C और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम दिखाएंगे कैपिटल R से, दैट मींस रेडियस। क्लियर? ये सभी चीजें हम लोग जानते हैं। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज और, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे एंगल I बनाएगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है रे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? R, यानी रिफ्लेक्टिव एंगल। क्लियर? अब हम इसे ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को, ध्यान से देखिएगा। स्नेल लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम, हम स्टार्ट करेंगे स्नेल लॉ से, फ्रॉम स्नेल लॉ। हमने क्या पढ़ा था? साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 डिवाइडेड बाई μ1। क्लियर। अब यहाँ पे जो एंगल I है या फिर एंगल R है, एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, वो बहुत ही छोटा है। इस कारण हम क्या कर सकते हैं कि साइन I को हम केवल I लिख सकते हैं, ठीक है, और साइन R को भी हम केवल R के सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल I या फिर एंगल R बहुत छोटे एंगल हैं, इसलिए साइन I जो होगा वो I के सिमिलर होगा और साइन R भी जो होगा वो R के सिमिलर होगा। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम प्लॉट कर सकते हैं, तो हम साइन I की जगह केवल I लिख दें और साइन R की जगह को केवल R रख दें, यानी हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे I डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1, ठीक है, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आपको कुछ थोड़ा सा इस ट्रायंगल में ध्यान देना होगा, जो यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल बनाएंगे हम, थोड़ा सा इसमें और कुछ प्लॉट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M, और ये जो कर्व है वो बहुत कम कर्व है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो एंगल्स बन रहे हैं इस कर्व के लिए वो बहुत ही छोटे एंगल हैं, या फिर ये जो कर्व है वो जितना कर्व नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन हम उसे मान सकते हैं। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, और इसे नाम दे देते हैं N। Mn जो है परपेंडिकुलर है इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे। क्लियर। आगे देखिए, हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल MOC, ये वाला ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल MOC क्या हो जाएगा, MOC में जरा ध्यान दीजिए कि MOC में जो एंगल I है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल है आपका कुछ इस तरह का, ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के बराबर होगा। दैट मींस यदि ये x हो गया और ये y ये z, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस z, यानी एक एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से एंगल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल दिस वन प्लस एंगल दिस वन, यानी हम लिखेंगे I इज इक्वल टू एंगल MOC, एंगल MOC प्लस एंगल MCO। क्लियर। यहाँ तक बहुत आसान है। अब यहाँ समझिए कि हमने एक और चीज जानते हैं कि जो आर्क होता है, क्या होता है, आर्क, एंगल और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो हमको पता है कि जो आपका, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल MOC, यानी इस एंगल की बात कही है, तो इसमें कौन सा आर्क आ जाएगा, तो आपका आर्क आ जाएगा MP। क्या आ जाएगा, MP, ये आर्क है आपका। आप चाहे तो N भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये बहुत ही निग्लिजिबल डिस्टेंस है, यानी इसी आर्क को हमने स्ट्रेट माना हुआ है। तो आप चाहे तो केवल N लेके चल सकते हैं या फिर केवल P, मैंने यहाँ पे N ले लिया है। तो कौन सा आर्क हो जाएगा, MN हो जाएगा, यानी MN डिवाइडेड बाय रेडियस क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा, प्लस एंगल MCO को ध्यान से देखिए, एंगल MCO, यानी इस एंगल की बात होगी, इसका आर्क क्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा MN। ठीक है, तो लिखेंगे MN डिवाइडेड बाई रेडियस NC, रेडियस NC हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। क्लियर, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल MIC। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल MIC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, MIC ये वाला। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो एंगल C है। ठीक है, एंगल C को हम दिखा देते हैं एंगल MCN, यानी एंगल MCN जो होगा
वो एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो इसमें दो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, तो ये एंगल R और एंगल I, ठीक है। तो हम लिखेंगे R प्लस एंगल MIC, एंगल MIC, क्लियर। यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब R को आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी एंगल MCN माइनस एंगल MIC हो जाएगा। अब उसी तरह हम यहाँ पे जैसे हमने इस्तेमाल किया है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू MCN को ध्यान से देखिए, MCN यानी ये वाला, ठीक है। इसका आर्क कौन सा होगा, तो ये वाला MN और रेडियस हो जाएगा NC, यानी MN बाई NC, MN बाई NC, ठीक है, माइनस MIC को ध्यान से देखिए, MIC यानी ये वाला एंगल, इसका आर्क कौन सा होगा, MN और रेडियस हो जाएगा NI, यानी MN डिवाइडेड बाई रेडियस NI, क्लियर, जो कि R के इक्वल हो। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसे सेकेंड, और यहाँ पे हमने फर्स्ट माना हुआ था। अब हमें ध्यान दीजिएगा कि हमने I और R निकाल लिया है, हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वीडियो में कटे नहीं, ठीक है। लास्ट में आपको मैं दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर से कॉपी कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाऊंगा। देखिए, तो यहाँ से I की जगह पे आप पूरा पुट कर सकते हैं, ये पूरा, चलिए इसको कर लीजिए। क्या हो जाएगा, MN बाई ON प्लस MN बाई NC, ठीक है, डिवाइडेड बाई R है, R को ये पूरा रख लीजिए। क्या हो जाएगा आपका, MN बाई NC माइनस MN बाई NI, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, μ2 बाई μ1। अब इसको μ1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा ले जाके μ2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये μ1 इधर चला गया, तो μ1 और ब्रैकेट में ये पूरा, यानी MN डिवाइडेड बाई ON प्लस MN डिवाइडेड बाई NC, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाके μ2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी μ2 ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट MN बाई NC माइनस MN बाई NI, ठीक है। यहाँ तक वो क्लियर हो गया। अब जरा हम थोड़ा सा इसमें जगह बना लेते हैं और इस पूरे को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसे रफ करके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ से MN कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है, तो MN बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी MN बाहर आ जाएगा, तो यानी हम लिखेंगे μ1 और MN बाहर आ गया, यानी MN अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 अपन ON प्लस 1 अपन NC इज इक्वल टू, यहाँ से भी MN कॉमन आ जाएगा, यानी μ2 MN और क्या बचेगा 1 अपन NC माइनस 1 अपन NI हो जाएगा। अब आप देखिए, ये MN इस MN से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए μ1 को, क्या हो जाएगा, μ1 ON प्लस μ1 NC इज इक्वल टू μ2 NC, ठीक है, माइनस μ2 NI हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि μ2 को इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और इस μ2 को हम इस साइड लाएंगे और μ1 को उस साइड ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे फार्मूले में जो राइट हैंड साइड की तरफ क्या था, μ2 माइनस μ1 था, ठीक है ना। तो ये दोनों तो एक साइड नहीं हो सकते, हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसे। क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे μ1 ON, इस पूरे को आप इधर ला दीजिए, प्लस हो जाएगा, प्लस μ2 डिवाइडेड बाई NI इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा μ2 NC, ये पूरा जब इधर आएगा तो माइनस μ1 डिवाइडेड बाई NC,
ठीक है। और फिर जगह की थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई नहीं, हम सीधे यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। मैं इतने में सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लाइट आ रहा है आपका, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ओ एन का मान क्या हो जाएगा आपका, ओ एन का ध्यान से देखिए, ओ एन, तो ओ एन क्या है आपका, ओ एन एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और हम इसे एल एच एस की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था, कभी भी आप इस साइड मेजर करेंगे तो आपका डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, यानी यहाँ पर माइनस यू रख सकते हैं, ओ एन की जगह पर माइनस यू रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एन की जगह पे माइनस यू, जगह कम है इसीलिए हम इसी को रिप्लेस करके लिख देंगे। आई होप आप समझ जाएंगे। और उसके बाद से एन आई को ध्यान से देखिए, एन आई, तो एन आई यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी ये क्या है एन आई, तो एन आई आपकी वी है और ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, यानी एन आई को हम इमेज की डिस्टेंस वी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप लिख दीजिए यहाँ से वी, ठीक है। अब देखिए एन सी है और एन सी है, तो एन सी की जगह पे एन सी, तो हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं और एन सी की जो है वो है आर, ये आर है आपकी डिस्टेंस, यानी ये रेडियस, यानी एन सी की जगह आप कर लीजिए आर और इसे भी कर लीजिए आर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो ये निगेटिव है तो आप इसको इधर ला दीजिए और इस पॉजिटिव को इधर ला दीजिए, यानी हमारा हो जाएगा म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्पेस कम है, इस कारण थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये फाइनल जो आपका रिजल्ट था, जो फार्मूला था वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जैक्ट जो यहाँ पे लेंथ थी उसे मैंने एग्जैक्ट लेंथ से रिप्लेस कर दिया है, आपको आसानी से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। यदि अभी तक आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पूरा देखने के लिए दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।